कराची में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ पुलिस के छापे। रहनुमा पीटीआई राजा अजहर कहते हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और रुकन कौमी असम्बली सैफुर रहमान को पुलिस ने घर से हिरासत में ले लिया। सईद आफरीदी और केमाड़ी में शाहनवाज जदून के घर पर भी छापा। पुलिस शाहनवाज जदून के वालिद को साथ ले गई। एमपी अरसलान ताज के घर पर भी पुलिस पहुंची। पीटीआई एमएनए अताउल्ला खान की गिरफ्तारी की भी तलाश। तहरीक इंसाफ का सिंध में दफा 144 को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। पीटीआई एमपीए सईद आफरीदी ने छापों के खिलाफ भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। फौरी नोटिस की सदा, अदालत का फौरी समाअत से इनकार। दरखास्त कल सुनी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल के हौसले बुलंद रखने का अज़म। कहा कल पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। तहरीक इंसाफ कराची के सदर और एमपीए बिलाल गफ्फार को भी गिरफ्तारी का खतरा। गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। बिलाल गफ्फार की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। 27 मई को वफाकी हुकूमत महकमा दाखिला आईजी से जवाब तलब कर लिया। इस वक्त मुल्क मुआशी, सियासी और आईनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो पीटीआई को लॉन्ग मार्च की सूझी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहा पीटीआई सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहती है। समझ नहीं आ रहा पीटीआई क़यादत और रहनुमा जेलों से क्यों घबरा रहे हैं। मशीर ज़राअत सिंध मंजूर हुसैन के तहरीक इंसाफ पर वार। कहा जेल सियासतदानों का दूसरा घर होता है। शेख रशीद ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, अब छिप रहे हैं। डॉलर की ऊंची परवाज बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 57 पैसे महंगा। डॉलर पहली बार 201.50 रुपये पर पहुंच गया। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 18.57 रुपये महंगा हुआ। मुआशी माहिरीन कहते हैं IMF से मुआहदे के बाद ही दीगर मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की उम्मीद है। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 489 पॉइंट्स की कमी से 41,950 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के बाद सोने की भी ऊंची परवाज। 1 तोला सोना 1,950 रुपये महंगा। 1,43,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 1,672 रुपये इजाफे से 1,23,114 रुपये का हो गया। खुले आटे के बाद कंपनियों ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। कंपनियों के आटे का 10 किलो का थैला 80 से 150 रुपये तक महंगा हो गया। कंपनी के चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 850 से बढ़कर 1,000 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के चक्की के आटे का 5 किलो का थैला 500 रुपये तक पहुंच गया। ब्रांडेड कंपनी के 2.5 नंबर आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपये तक महंगा हो गया। दालों की कीमतों में 2 हफ्ते के दौरान 15 रुपये इजाफा। मार्च की दाल 280 से 300 रुपये तक पहुंच गई। चने की दाल 170 रुपये से लेकर 190 रुपये तक दस्तयाब। मसूर की दाल 190 रुपये तक पहुंच गई। सदर शहाबुद्दीन मार्केट कहते हैं दालों की कीमतों में इजाफे की वजह रुपये की बेकदरी और डॉलर का मुस्तहकम होना है। कराची में सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त। टिंडे और बंद गोभी के निर्खों पर 40 रुपये तक का इजाफा। टिंडे 160 से बढ़कर 200 रुपये तक पहुंच गए। बंद गोभी 120 रुपये से बढ़कर 160 रुपये किलो हो गई। टमाटर 120 रुपये, लीमू 600 रुपये में फरोख्त। कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाई। इंसदाद पोलियो मुहिम 29 मई तक जारी रहेगी। 22 लाख से ज्यादा बच्चों को मूजी मर्ज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पुलिस की जानिब से पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम न की जा सकी। सिंध हाई कोर्ट का दुआए ज़हरा को 30 मई तक पेश करने का हुक्म। IG पंजाब को भी लड़की का पता लगाने की हिदायत। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुआवनत की हिदायत कर दी। दुआ की बाजियाबी केस की समाअत में IG सिंध और SSP AVCC सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर में एक दिन में बच्ची बाजियाब हो गई। क्या यहाँ ये मुमकिन नहीं? दुआ ज़हरा के वालिद ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया।
कहा 3 सूबों की पुलिस मिलकर बच्ची को बाजियाब नहीं करा पा रही। 8 दिन हो गए हैं मेरी बेटी मिसिंग है। पुलिस इस पे डेफिनेटली पुलिस का जिस तरह का एक्शन था वो आपके सामने है कि 3-3 सूबों के आईजीज मिलकर एक छोटी सी बच्ची को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पंजाब पुलिस हमारी बच्चियां बाजियाब नहीं कराएगी और ना कराना चाहती है। आज ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्ची केपी चली गई। बच्ची जो है वो बार बार एक स्टेटमेंट चलवाती है, तो वो सारे चैनल्स पे चलवाया उन्होंने। पंजाब पुलिस को ये बच्चियां नजर नहीं आ रही। मैंने मंगनेजो साहब को फोन किया, उन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद में हूँ, और ये कभी कोऑपरेट नहीं करते। पंजाब में मुनज़्ज़म गिरोह से पुलिस डर रही है। वज़ीर तरक्की निस्मा सिंध शैला रज़ा का दावा, आईजी पंजाब पर ताउन न करने का इल्जाम। कहा पंजाब पुलिस बच्चियां बाजियाब नहीं करा सकती। 30 मई तक लड़कियां वापस ना मिली तो अगली हिकमत अमली बनाएंगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से बढ़ गया। एबीसीनिया के मकीनों की जिंदगी जीरन हो गई। शहरियों का कहना है कि दिन को बिजली आती है, ना ही रात को। म्यूनिसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की तादम-ए-मर्ग भूख हड़ताल का दूसरा रोज। वल्दिया उज़्मा कराची की मरकजी इमारत के सामने धरना देकर बैठ गए। नारे और मिली नगमे गूंज उठे। भूख हड़ताल 7,000 रिटायर्ड मुलाजिमीन के वाजिबात अदा न करने पर की जा रही है। महकमा रेलवे का टेक्निकल स्टाफ ताहाल तनख्वाहों से महरूम। कराची कैंट स्टेशन पर टेक्निकल मुलाजिमीन का एहतजाज। तनख्वाहें न मिलने से घरों में फाकों की नौबत आ गई है। मसला हल करने को कोई तैयार नहीं। चेक दिए गए मगर बाउंस हो गए। अब कब देंगे कुछ पता नहीं, मुलाजिमीन का शिकवा। वल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावुज़ात इन एक्शन। फेडरल बी एरिया और तारिक रोड पर कार्रवाई। फुटपाथ रोड पर तरक्की तजावुज़ात, ठेले पे थारे जब्त कर दिए गए। कराची में 3 अजला के डिप्टी कमिश्नर तब्दील। गुलाम कादिर टालपुर डिप्टी कमिश्नर गरबी तैनात। राजा तारिक हुसैन को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट कराची लगा दिया गया। फयाज हुसैन दाहू डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ जीडीए की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई की दरखास्त भी वापस लेने पर निपटा दी गई। शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के जवाब के बाद तो दरखास्तें बनती ही नहीं। सिंध में दूसरे मरहले में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में इंतखाबात होंगे। इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। नामजदगी के पेपर्स 3 जून को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 8 से 11 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। ज्यादा सजा हो सके। और सिंध हुकूमत का बेनजीर इमामत कार्ड के मुतालिक बड़ा इकदाम। ज़कात मुस्तहकीन का डाटा बायोमेट्रिक पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने मशीर फयाज भट्ट कहते हैं कि 1.5 से 2 माह में बायोमेट्रिक का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक से ज़कात लेने वाले गैर मुस्तहिक़ अफराद की हौसला शिकनी